सभी का एग्जाम स्टडी चैनल से। इस चैनल पे आप देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम इस सीरीज के अंतर्गत आज देखने वाले हैं जियोग्राफी की एनसीईआरटी कक्षा 8 की जियोग्राफी है, जिसका ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में कृषि है, जिसका पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। इस चैप्टर के माध्यम से आप इसमें कृषि के संबंधित जो भी इससे कार्य है इसको हम देखेंगे। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं फिर पार्ट फर्स्ट इसका कृषि। कृषि में जैसे कि हम इससे पहले हम इसको डिटेल में देख लें कि हमने पार्ट फर्स्ट इसका चैप्टर फर्स्ट में संसाधन को कंप्लीट कर लिया, और चैप्टर 2 में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन को कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन को भी हमने देख ली। तो इसके अंतर्गत आज देखने वाले हम चैप्टर 4 कृषि जिसका आज हम चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। तो चैप्टर 4 में हम सबसे पहले देखेंगे हम कृषि क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि कृषि से संबंधित जो भी है, इससे मिला जुड़ा जो सवाल है या यहाँ क्या क्या समस्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, जिससे देखते हैं हम कि इसको एक कहानी के तौर पर समझते हैं, और फिर जैसे जो कहानी हम याद करेंगे इसी के माध्यम से आपको इससे जो जुड़े हुए सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। खास तौर पर आप उन छात्रों के बारे में देख सकते हैं जो कि कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और अपनी जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पढ़ने से पहले आप वीडियो या किसी टीचर से पढ़ के ही जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी मात्रा मानी बहुत उच्च क्वालिटी से आपको समझ में आएगी, और बहुत अच्छी कहानी के तौर पर आप इसको देख भी सकते हैं, या मेरी वीडियो हो या और किसी की वीडियो से भी आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव में, मतलब गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे, मतलब कि वहां से जा रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान की खेत में जुताई करते हुए देखा। इन तीनों लोगों ने, एक किसान है जो खेत में जुताई कर रहा था, उसको देखा और किसानों ने उन लोगों से कहा, गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं। मतलब किसानों ने उनसे उनसे क्या कहा कि हम गेहूं की क्या कर रहे हैं, बुआई करने जा रहे हैं, और मृदा को आप अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उस पर क्या डालें, उसमें खाद डालें। बच्चे ने कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगी, जहां पर आटे में परिवर्तित कारखाने की डबल रोटी, बिस्कुट आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? गेहूं का की जाती है। पौधे परिकृत यानी कि जो परिष्कृत उत्पाद में भी रूपांतरित 3 प्रकार की आर्थिक यानी की क्रिया इसमें सम्मिलित होती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की 3 क्रिया से होकर इनका निर्माण करते हैं। और फिर प्राथमिक क्रिया में जैसे कि इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्ष में से हो। और फिर इसमें कृषि है, मत्स्य है, संग्रहण है, उसके अच्छे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और फिर इसमें द्वितीय क्रिया संसाधन है, परिष्कृत संसाधन है, और इससे संबंधित इसका निर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, या उन सभी क्रियाओं के उदाहरण देखने को आपको इसमें यहाँ पर मिलेंगे। कौन सी? तृतीय क्रिया, प्राथमिक, द्वितीयक, सेवा कार्य क्षेत्रों में इसका सेवा प्रदान करते हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन जो तृतीयक यानी कि तृतीयक इसमें जो इसकी क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियां, फूलों को उगाना या पशुधन पालन करने में शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से अत्यधिक क्रियाएं और संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या किस पर निर्भर है? भारत की आप जो जनसंख्या देखेंगे इसमें 2/3 किससे है? वह है कृषि शब्द से। किससे? कृषि पर। जैसे कि आप शब्द की उत्पत्ति, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द या एग्रो से, जिसका निर्माण मृदा कल्चर, जिसका उपयोग कृषि करने से हुआ है। और फिर हम देखेंगे अनुकूल स्थलकृतियां, मृदा, जलवायु कृषि और क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि में फसल उगाई जाती है
और भूमिगत भूमि कहलाती है, मतलब जहाँ पर कृषि की फसल उगाई जाती है उसे भूमिगत या भूमिगत यानी कृषिगत भूमि कहलाती है। और मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप और उनके उन्हीं प्रदेशों से संकेंद्रित है जहाँ पर फसल उगाने के लिए प्रयुक्त कारक या विद्यमान यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर आगे चलिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर विश्व का मानचित्र में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, और फिर यहाँ पर मकर रेखा जाती है, और फिर यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, और यहाँ से जाती है कौन सी कर्क रेखा, और ये फिर ये जाती है कौन सी मकर रेखा, और यहाँ से जाती है इक्वेटर। इक्वेटर बोले तो विषुवत रेखा यहाँ से सीधी जाती है। तो इसको आप देख सकते हैं कृषिगत भूमि के बारे में। और फिर हम देखते हैं कि आप जानते हैं कल्चर किन किन क्षेत्रों से मिलकर किन किन से मिलकर बना है। सबसे पहले तो हार्टी, और सेकंड फिर बीटी, और फिर फिशी और शहरी और एग्री, इन सभी से मिलकर क्या बना है, कल्चर का निर्माण हुआ। तो हम सबसे पहले देखें एग्रीकल्चर मतलब कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, और पशुपालन, विज्ञापन एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। और फिर सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों वाणिज्य पालन करना, वाणिज्य रेशम के कीटों का उपयोग वाणिज्य पालन करना, या फिर कृषि की आय पूरक कहलाती है, मतलब कृषि की जो आय है उससे पूरक कहलाती है। फिशिकल्चर मत्स्य उत्पादन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों या पोखरों में इस प्रकार मत्स्य का उपयोग अनेक उत्पादन किया जाता है। फिर बीटी कल्चर या द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती है। हार्टिकल्चर उत्पादन है, वाणिज्य या उपयोग या सब्जियों में उसका उपयोग किया जाता है, जैसे फूलों और फलों को उगाना। हम देखें अब कृषि यंत्र कृषि खेती या एक संयंत्र के रूप में देखा जाता है, जहां पर इसके महत्वपूर्ण निवेश, उर्वरक, मशीनी और श्रमिक जुताई या बुआई की जाती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो जो नीचे लाल वाला बेल आइकन बटन दिख रहा है तो प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिएगा हम आगे चलते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे इसमें कि कृषि बुआई जुताई किस तरह से की जाती है, उसका निवेश के बारे में देखें। तो हम देखें इसमें निवेश है, प्रक्रम है और निर्गत है। इसमें मशीनी में आप देखेंगे ट्रैक्टर है, बीज का भंडार है, फिर रसायनों का उपयोग किस तरह से करें, और फसल है, जुताई बुआई के समय किस प्रकार हम इनका छिड़काव कर सकें। इसमें भौतिक निवेश में देखें सूर्य के प्रकाश, ऊर्जा, तापमान, मृदा ढाल। मानवीय निवेश जैसे कि भंडारण है, श्रम है, मतलब कि उसमें किस तरह से काम करें, मशीनरी है, और फिर इसमें रासायनिक का उपयोग। भौतिक एवं मानवीय कृषि के निवेश, फिर इसमें सिंचाई, निराई, कटाई, और फिर इसके अंतर्गत इन संयंत्रों का निर्गत फसल उगाना, ऊन, डेयरी या कुक्कुट उत्पादन मतलब मुर्गी पालन का किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए हम कृषि के प्रकार की, कृषि किस तरह से और क्यों कौन से इसके प्रकार है। विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है, मतलब विश्व में हर एक देश में अलग अलग तरह से कृषि की जाती है। जैसे कि इसमें हम भौगोलिक दशाएं देखें, उत्पादन है की मांग है, और फिर श्रम और प्रौद्योगिकी है। स्तर के आधार पर कृषि के दो प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत की जाती है, कृषि निर्वाह यानी कि निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। हम सबसे पहले बात करें हम निर्वाह कृषि की। निर्वाह कृषि किस प्रकार की होती है उसके बारे में देखें। इस प्रकार की कृषि कृषि परिवार या कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। कौन सी निर्वाह कृषि? निर्वाह कृषि मतलब जो कृषक का परिवार है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार की खेती की जाती है, जिसे हम निर्वाह कृषि के नाम से भी जानते हैं। पारंपरिक रूप से या कम उत्पादन, इसमें उपज प्राप्त करने के लिए स्तरीय प्रौद्योगिकी, पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह को पुनः गहन की निर्वाह कृषि में आदि निर्वाह कृषि का वर्गीकृत इस तरह से कर सकते हैं। फिर देखें हम निर्वाह कृषि यानी कि गहन निर्वाह कृषि का उपयोग किस तरह से।
किसान में छोटे भूखंड साधारणतः औजारों, अधिक श्रम की खेती की आवश्यकता होती है, मतलब कि जहाँ पर अधिक मेहनत या परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अधिक धूप वाले दिनों में आप युक्त जलवायु, उर्वरक मृदा वाले खेत में हैं, एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है। मतलब कि जहाँ साल है, साल में एक या एक से अधिक वर्ष में इसकी फसल आने की एक साल में एक या एक से अधिक फसल उगाई जाती है। चावल की मुख्य फसल होती है, अन्य गेहूं, मक्का, ज्वार, दलहन, तिलहन आदि। इसमें गहन कृषि के रूप में दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी एशिया की जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि गहन कृषि की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि क्या है? आदिम निर्वाह कृषि स्थानांतरित कृषि या चालवासी पशुचारण। मतलब कि स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि जो किसान एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान, मतलब कि ये पहला स्थान है, यहाँ पर छोड़ के कृषि, यहाँ पर यहीं छोड़ के फिर दूसरे स्थान में जाकर फिर यहाँ पर कृषि करते हैं, तो इस तरह से चलने वाले के को आदिम निर्वाह कृषि के नाम से भी जानते हैं। फिर देखें हम इसमें कि कौन सी कृषि स्थानांतरित कृषि क्या है, कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है, तो इसके बारे में देखें। अमेज़न बेसिन की सघन वन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका या दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। भारी वर्षा या वनस्पति के तीव्र अनेक पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में, और फिर वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड साफ किया जाता है, तब एक राख या मृदा को मिला दिया जाता है, जिसके कारण मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों भी इसमें उगाई जाती है। और भूमि उर्वरकता की समाप्ति के बाद ही भूमि को, मतलब कि जैसी भूमि की इसकी उर्वरकता समाप्त हो जाती है, इस प्रकार उसके भूमि को कुछ समय के लिए क्या करते हैं, वह छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड में चले जाते हैं। मतलब उस जगह को छोड़कर भी दूसरी जगह जाकर स्थानांतरित कृषि कर लेते हैं, और फिर कर्तन या दहन एवं कृषि के रूप में इसे जाना जाता है। और फिर हम देखें अब इसमें कि क्या आप जानते हैं कि स्थानांतरित कृषि विश्व में विभिन्न भागों पर होती है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्वा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में, लंदांग मलेशिया में। अब देख लें हम इसके कि चालवासी पशुचरण, मतलब कि चालवासी पशुचरण क्या है और कैसे होते हैं। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों में जैसे कि राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में प्रचलित है इस प्रकार की चालवासी पशुचरण। इस प्रकार कृषि में पशुचारक जो अपने पशुओं के साथ चराने पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, वह निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं, जिससे कि पशुओं को पानी पिलाया जाए और फिर एक प्रकार की गति में जल वायविक या बाधाओं से भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचरण के मुख्य भाग में इसमें जैसे कि मवेशी है, याक है, बकरियां हैं, पालते हैं। वे पशुचारक जिसमें उनके परिवारों को दूध, मांस, ऊन, खाल आदि उपलब्ध कराते हैं। फिर इसमें देखें हम वाणिज्यिक कृषि की। वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन या पशु पालन बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है, और फिर इसमें विस्तृत कृषि या अधिक पूंजी की उपयोग भी होता है, और फिर अधिकांशतः मशीनरी के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और वाणिज्य अनाज कृषि या मिश्रित कृषि के रूपण या इसमें कृषि जो शामिल की जाती है। फिर इसमें हम देखें वाणिज्य अनाज कृषि की। वाणिज्य अनाज कृषि क्या है? फसलें वाणिज्य उत्पादन जो उद्देश्य के लिए उगाई जाती है। कृषि और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, शीतोष्ण घास के मैदान। वाणिज्य अनाज एवं कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, जो कि सैकड़ों हेक्टेयर बड़े भूभागों में, जैसे कि विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं, अत्यधिक ठंडे हैं, ठंड और वर्धन काल के लिए बाधित करती है। यह केवल एक ही फसल के लिए उगाई जाती है, मतलब कि एक बार इसको उगा दिया जाए और फिर इसे छोड़ देते हैं। मिश्रित कृषि का मतलब एक ही यानी कि जो भूमि भोजन व चारे की फसलें उगाई जाती है, जैसे पशुपालन के लिए भी इसका उपयोग किए जाते हैं। यूरोप है, पूर्वी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अर्जेंटीना है,
और यहाँ पर दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की कृषि प्रचलित है। जैसे कि आप यहाँ गन्ना की रोपण कृषि के बारे में देख सकते हैं। तो फिर आगे देखते हैं हम कि आगे किस प्रकार से हम इनके बारे में देखें। अब देखें हम कि रोपण कृषि क्या है, इसके बारे में देख लें। वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ पर चाय, कहवा और काजू, रबड़, केले, घास या कपास की फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत यानी कि बृहद पैमाने पर या श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है, किसमें? रोपण की फसल लगाने में। और उत्पादन प्रक्रम यानी कि प्रसंस्करण खेतों में ही निकट कारखानों में की जाती है। कृषि, परिवहन, जाल निर्वाह इसका अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे कि मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत में और श्रीलंका में चाय के कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसमें हम देखें केले की रोपण, मतलब केले का किस तरह से रोपण किया जाता है। अब देखें हम इसमें कि मुख्य फसलें कौन कौन सी है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए विविध प्रकार की फसल उगाई जाती है। फसलों को कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल को उपलब्ध कराती है। गेहूं, चाय, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट, कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा क्या है, ये फसलें मतलब पेय पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आती है चावल। चावल यह विश्व का प्रमुख फसल है। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान है, अधिक आर्द्रता और एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जल को रोकने की क्षमता सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन में चावल का मुख्य उत्पादक अग्रणी है देश है कौन? चीन। इसके बाद भारत है, जापान है, श्रीलंका है, मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं में जैसे कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक है और वर्ष में 2-3 फसल यहाँ पर आराम से उगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ चावल की कृषि के बारे में देख सकते हैं, आप यहाँ गेहूं की फसल के बर्तन 7 से बर्तन। फिर इसमें गेहूं के देख लें, वर्तमान में हम तापमान के एवं वर्षा के साथ से फसल की कटाई की जाती है। समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, किसमें? गेहूं में, है ना। तो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अप्रभावित या दुमन मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा है, अर्जेंटीना है, रूस है, यूक्रेन है और ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाई जाती है। और भारत में शीत ऋतु में ही इस प्रकार की फसलों को उगाई जाती है। कौन से ऋतु में? शीत ऋतु में। अब बाजरे की कृषि किस प्रकार से की जाती है? मिलेट मतलब कि मोटे अनाजों की फसल। इसमें हम मोटे अनाजों के रूप में की जाने वाली फसल को कम उपजाऊ या बलुई मृदा में भी उगाई जाती है। जैसी फसल को जिसे कम वर्षा या उच्च मध्यम तापमान तथा वर्तमान में सूर्य की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी आदि की फसल। दोस्तों सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर इसका पार्ट 2 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।